साथ ही जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सीखने के वक्र किसके सूचक है? जो सीखने के वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। किसकी? सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने। बंडूरा और वाल्टर ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखने में पलायन आधारित है। पलायन किस पर आधारित है? सीखने के अंदर नकारात्मक पुनर्बलन पर। नकारात्मक पुनर्बलन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। इनमें से अधिगम के प्राथमिक 3 मुख्य नियम, मुख्य नियम में इनमें से आपका रहेगा प्रभाव का नियम। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अधिगम अंतरण। क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? इनमें से कौन है जो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, कोहलर, थोरनडाइक। कोहलर है। दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को कौन सा? आनुवांशिकता प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किस विधि के द्वारा? मार्गांतरीकरण के द्वारा। मार्गांतरीकरण के द्वारा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? इनमें से भूलने का कारण है वो कौन सा नहीं है? शिक्षक की योग्यता। यह भूलने का कारण नहीं है, बाकी भूलने के कारण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण भी कहा जाता है। बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, भी कहा जाता है। इसको हटा दो। द्वारा सीखते हैं जिसको भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम। क्या कहा जाता है? निरीक्षणात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक थे स्पीयरमैन। कौन थे? स्पीयरमैन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, हां, अनिश्चित, कभी कभी। परिपक्वता इत्यादि से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको सीखना या अधिगम नहीं कहते हम। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम में पर्यतन व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अधिगम में पर्यतन व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थोरनडाइक ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मृति। क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों, वो क्या कहलाता है? वो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कहलाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्र चोरी करते, कैसे दूर कर सकते हैं? अच्छे उदाहरण देकर। अच्छे उदाहरण देकर चोरी करने की आदत को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया?
अभिक्रमायोजित जो अधिगम है इसका प्रत्यय किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने? स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ क्या होता है? जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा था ऐसा? ऐसा कहा था पियाजे ने। जिन पियाजे ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में चलिए, जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। किस प्रकार? कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आया हुआ है एग्जाम रीट के अंदर। ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। रीट आरटेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? मेस्लो ने। मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का अवसर क्या होता है? बेहतर होता है। क्या होता है? बेहतर। क्वेश्चन नंबर 27, सीखना या अधिगम? अधिगम बोलो या सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की समस्या नहीं है? जो सामाजिक रूप से वंचित है उनकी समस्या, पहली, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। यह सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं होती है मित्रों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। बाकी है जैसे सृजनशील को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश ना मिलना, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है किसके द्वारा? पारस्परिक अनुकूलन के द्वारा। पारस्परिक अनुकूलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 में चलिए, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना सोपान किस पर आधारित है दोस्तों? तत्परता के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संपर्ते द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? बंडूरा के द्वारा। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थोरनडाइक ने। 3 मुख्य 5 गौण नियम। क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की। ऑप्शन 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 34 है, एसओ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? एसओ किसके द्वारा? किसके द्वारा दोस्तों? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है? जो सही है वही हम देखेंगे। तो दूसरा सही है आपका, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 में चलिए, कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या बढ़ती है दोस्तों? भूख कम हो जाती है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इरोज शब्द संबंधित है। इरोज किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से। जीवन मूल प्रवृत्ति से।
क्वेश्चन नंबर 38 है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा शीघ्र सिखाता है। क्या करता है? शीघ्र सीखता है इससे व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 39, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है क्या? प्रेरक। क्या कही जाती है? प्रेरक कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? किस अवस्था की है दोस्तों? औपचारिक संक्रिया अवस्था की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? कैसे? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेरणा। क्या है मित्रों? प्रेरणा होती है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय किसके प्रकार है? ये संवेग के प्रकार है। किसके प्रकार है? संवेग के। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़ ले, इंपॉर्टेंट है ये। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम। क्वेश्चन नंबर 45 है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, यह मानता है जेम्स लैंग सिद्धांत। कौन सा है? जेम्स लैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 46, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? कौन सा होता है? उपलब्धि प्रेरक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 47, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति या भावात्मक जागृति द्वारा? किसके द्वारा? अभिप्रेरणा हमेशा भावात्मक जागृति के द्वारा वर्णित होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कर रहे हैं हम एक परिस्थिति का दूसरी में, तो सीखने में स्थानांतरण कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, सामूहिक अचेतन का संपर्त्य द्वारा दिया गया था। सामूहिक अचेतन का संपर्त्य किसके द्वारा? युंग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? युंग के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 50 है, रिक्त स्थान ने सामूहिक अचेतन का संपर्त्य दिया। अभी अभी देखा है क्वेश्चन 49 युंग ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक संचयी प्रक्रिया होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, संपर्त्य निर्माण का प्रथम सोपान। संपर्त्य निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा होता है? प्रत्यक्षीकरण। कौन सा होता है? प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर चलते 53 में, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता। प्रेरणा, अधिगम विधि, वर्ष का महा और विषय वस्तु की प्रकृति। तो 3 नंबर ऑप्शन, यह प्रभावित नहीं करता है, बाकी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, अधिगम के 2 प्रकार कौन से होते हैं? अधिगम, आगमन अधिगम और निगमन अधिगम। आगमन और निगमन अधिगम। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है दोस्तों? किसको? स्किनर को। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ज्ञान विद्यमान है
विश्वसनीयता है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा मनोविज्ञान का संप्रत्य उपरोक्त कथन का अस्वीकार करता है? संज्ञानवाद तो स्वीकार करता है, व्यवहारवाद इसको स्वीकार करता है, लेकिन संरचनावाद यह स्वीकार नहीं करता है इसको। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। किससे? व्यवहारवादी उपागम से। व्यवहारवादी उपागम से। क्वेश्चन नंबर 58 में चलिए, अभिकर्मित अधिगम के संप्रत्य निर्माण में निम्नांकित में से किस विचार का योगदान है? अभिकर्मित अधिगम के संप्रत्य में निम्नांकित में से किस विचार का योगदान है? स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का। ऑप्शन 2 सही रहेगा और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? कौन सा दोस्तों? परिवार है, विद्यालय है, शारीरिक संरचना। ये नहीं है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है, अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, सीखना है। सीखना क्या होता है? सीखना प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने के लिए सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है कब? आपने कब सीखना शुरू किया था? जब जन्म लिया था। तो अपने जन्म से ही सीखना शुरू कोई भी प्राणी, कोई भी बालक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है पावलोव उत्सर्जित अनुक्रियाएं, सही है। कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम, थोर्नडाइक क्रिया प्रसूत साहचर्य, स्किनर अधिगम के नियम। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? किसकी भूमिका? क्रिया प्रसूत साहचर्य किसकी भूमिका पर बल देता है? पुनर्बलन की भूमिका पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित है। कितने प्रकार? 8 प्रकार सम्मिलित है दोस्तों इसके अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।